So recognizing open and closed sentences. First of all, look at its definition. Open sentences. So open sentences ऐसे sentences होते हैं जो ना true होते हैं ना false होते हैं जब तक आपको unknown values की value ना पता चले, ठीक है. So an open sentence is neither true or false until the known unknown value is replaced by the specific values, ठीक है. ना ही हम कह सकते हैं वो ट्रू है, ना ही हम कह सकते हैं फॉल्स है जब तक आपको अननोन वैल्यू ना पता चल जाए. सो लुक एट हियर डैश बॉक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 6. व्हाट विल बी द वैल्यू इन द बॉक्स? आपको अभी ये नहीं पता. यू कैन नॉट डिसाइड दैट इट इज ट्रू और फॉल्स अंटिल आप अननोन वैल्यूज ना मालूम कर लें, ठीक है. सो इजी वे ये है कि प्लस 2 अगर इस साइड आए तो 6 माइनस 2 विल बिकम ओके. सो 6 माइनस 2 जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आपका आ जाएगा बेसिकली 4. तो इट मीन्स दैट यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी. 4 प्लस 2 इज 6. ओके. सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8. 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3. सो दिस इज बेसिकली ओपन सेंटेंसेस, ठीक है. सो आप इन अदर वर्ड्स आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं. अ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर अननोन वैल्यू, ठीक है. अ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर अननोन्स वैल्यू इज कॉल्ड द ओपन सेंटेंसेस, ठीक है. कमिंग टुवर्ड द क्लोज सेंटेंसेस. अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंसेस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स आप ओपन सेंटेंसेस में तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि सेंटेंसेस जो हैं बेसिकली वो वैल्यूज ट्रू हैं या फॉल्स हैं, बट इन क्लोज सेंटेंसेस यू कैन डिसाइड दैट द वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है. या तो हमेशा सही होगी या हमेशा गलत होगी. फॉर एग्जांपल 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. सो इट इज ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंसेस. सिमिलरली 8 इज एन इवन नंबर. ट्रू. Square root of 9 is 2. This is basically false. 8 power 4, दिस इज 8 इंटू 8 इंटू 8. बेसिकली मल्टीप्लाई 8 वन टाइम इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है. फिर हम ये कह सकते हैं दिस इज द फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंसेस. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ठीक है. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा यूनिट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नंबर कैन रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है. ट्रू स्टेटमेंट में आपने यहाँ पर बॉक्स में वर्ड जो है वो फिल करना है सो दैट ट्रू स्टेटमेंट आपके पास आंसर आ जाए. ओके. सो इक्वल टू के साइड 12 है. सो 10 प्लस 2 व्हाट विल बी आंसर 12. Okay, similarly 15 minus dash equals to 12. 15 minus 3 is 12. 10 divided by dash is equal to 5. 10 divided by 2 is 5. Dash multiply by 4 equals to 28. 7 multiply by 4 equals to 28. So student इस तरह ना आपने ये बॉक्सेस को फिल कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस, ठीक है. तो ओपन सेंटेंसेस में ये हमने डिसाइड किया था, डेफिनेशन ये होती है ओपन सेंटेंसेस की कि आप नहीं आइडिया लगा सकते कि सेंटेंस जो है वो बेसिकली ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है. नाइदर ट्रू और फॉल्स अंटिल यू पुट द वैल्यूज ऑफ द अननोन. यहाँ पर अननोन जो है ना, जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट इज बेसिकली अननोन. ओके. सो एक्स इज वेरिएबल दैट इज हैविंग द अननोन वैल्यू, आपको नहीं पता अंटिल यू फाइंड इट आउट. सो दैट्स व्हाई दिस इज ओपन सेंटेंसेस. सिमिलरली second part z plus 4 equals to 10 is also open sentences. In the third sentence we are having 10 plus 10 equals to 20 means there is no unknown value, ठीक है. So that's why this is closed sentences and closed sentences are always true or always false. So 10 plus 10 का आंसर आ जाता है 22. Obviously this is true. So closed true sentence आप कह सकते हो. Fourth part is that 18 divided by 2 equals to 9, ठीक है. So 2 9s are 18, that's why it is closed true sentences. Similarly 9 divided by 3 equals to 3, this is also closed sentences. 5a plus 3b equals to 10, this is again open sentences because you cannot find out the value for a and b. आपको अभी आइडिया नहीं हो सकता कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और उनका आंसर क्या 10 ही आता है, that's why. Similarly y plus z equals to 16 is open sentences. 10x plus 5 equals to 10 is open sentence. 7p plus 5p equals to 15 is open sentences.